बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस के लिए जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है कोल्चिसिन। अब हम देखेंगे कि कोल्चिसिन किस तरह से वर्क करती है या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। आइए इस बात को हम डायग्रामेटिकली से समझते हैं। In the case of hyperuricemia, जब यूरिक एसिड बॉडी में ब्लड में इंक्रीज होता है और वो जॉइंट्स में एंटर हो जाता है, क्लियर को कंसीडर करें। ये जॉइंट है, अब यूरिक एसिड एंटर हो रहा है जॉइंट में। ये यूरिक एसिड है, जॉइंट में एंटर हो गया। जब जॉइंट में एंटर होता है तो जॉइंट में साइनोवियल सेल्स होते हैं, साइनोवियल सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। जब यूरिक एसिड साइनोवियल सेल्स के अंदर एंटर होगा तो ये साइनोवियल सेल्स है, तो ये स्टिमुलेट करेगा कीमोटैक्टिक सब्सटेंस के रिलीज को। यूरिक एसिड एंटर हुआ जॉइंट में, ये जॉइंट बनाया है जॉइंट। यूरिक एसिड एंटर हुआ जॉइंट में, साइनोवियल सेल्स के अंदर गया, वहां इसने स्टिमुलेट किया कीमोटैक्टिक फैक्टर सब्सटेंस के रिलीज को। ये कीमोटैक्टिक फैक्टर यहां न्यूट्रोफिल्स पड़े हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स। जब कीमोटैक्टिक फैक्टर्स का रिलीज होगा तो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूट्रोफिल्स हैं। अब यहां जो कोल्चिसिन का फंक्शन होगा, इस कोल्चिसिन ने कीमोटैक्टिक फैक्टर के रिलीज को इनहिबिट करना है। कोल्चिसिन कीमोटैक्टिक फैक्टर के रिलीज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन इनहिबिट हो जाती है। अब कोल्चिसिन ने कैसे काम किया? यूरिक एसिड एंटर हुआ जॉइंट में और साइनोवियल सेल्स के अंदर गया। जब यूरिक एसिड साइनोवियल सेल्स के अंदर गया तो कीमोटैक्टिक फैक्टर का रिलीज हुआ। अब कीमोटैक्टिक फैक्टर के जब रिलीज हुआ तो इसने अट्रैक्ट किया न्यूट्रोफिल्स को। जब कोल्चिसिन ने कीमोटैक्टिक फैक्टर के रिलीज को इनहिबिट किया तो न्यूट्रोफिल माइग्रेशन इनहिबिट हो गई। एक इसका ये वर्क हो गया। अगला इसका वर्क है वो कंडीशंस जिनमें न्यूट्रोफिल जॉइंट्स एंटर होते हैं, वो कंडीशंस जिनमें न्यूट्रोफिल्स जॉइंट में एंटर होते हैं। ये न्यूट्रोफिल है, ये जॉइंट में एंटर हो गया। जब ये न्यूट्रोफिल जॉइंट में एंटर हुआ तो इसने एंगल्फ किया यूरिक एसिड को। न्यूट्रोफिल ने एंगल्फ किया यूरिक एसिड को। जब न्यूट्रोफिल यूरिक एसिड को एंगल्फ करता है तो ये रिलीज करता है ग्लाइकोप्रोटीन। वो कंडीशन जिसमें न्यूट्रोफिल जॉइंट में एंटर हुआ, इसने यूरिक एसिड को एंगल्फ किया। यूरिक एसिड को एंगल्फ करने के बाद इसने रिलीज किया ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसके दो फंक्शंस हैं। ग्लाइकोप्रोटीन के दो फंक्शन है। एक तो ये स्टिमुलेट करता है लैक्टिक एसिड के रिलीज को। ग्लाइकोप्रोटीन लैक्टिक एसिड के रिलीज को स्टिमुलेट करता है और लाइसोसोमल एंजाइम सेक्रीट करता है। वो कंडीशन जिनमें न्यूट्रोफिल जॉइंट के अंदर एंटर होता है तो न्यूट्रोफिल यूरिक एसिड को एंगल्फ करेगा, जो स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोप्रोटीन के रिलीज को। ग्लाइकोप्रोटीन फिर आगे लैक्टिक एसिड को लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज करेगा।
फिर लैक्टिक एसिड के रिलीज से क्योंकि मीडियम एसिडिक हो गया तो जो यूरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल होता है, तो यूरिक एसिड की ग्रोथ प्रेसिपिटेट हो जाती है। इंक्रीज यूरिक एसिड ज्यादा न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कॉज होगी। अब इस कंडीशन में कोल्चिसिन इनहिबिट कर रहा होता है रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन को। कोल्चिसिन रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट कर रहा होता है। इसकी इनहिबिशन की वजह से लैक्टिक एसिड और लाइसोसोमल एंजाइम्स भी नहीं सिक्रीट हो रहे होते और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं कॉज हो रही होती। फिर इसका जो लास्ट और लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल को इनहिबिट करता है, कोल्चिसिन माइटोटिक स्पिंडल को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल मल्टीप्लाई नहीं होते। जब न्यूट्रोफिल्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं होती। अब हमने देखा है कोल्चिसिन एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में बहुत इफेक्टिव है। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 3 है। एक तो इनहिबिट करता है न्यूट्रोफिल्स के माइग्रेशन को, इनहिबिट करता है ग्लाइकोप्रोटीन के रिलीज को और माइटोटिक स्पिंडल्स को भी इनहिबिट करता है। और इस तरीके से इन्फ्लेमेटरी